बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2, नाइन्थ फिजिक्स। हम आज इसके न्यूमेरिकल जो बकाया रहते हैं उनको इंशाल्लाह फॉर्म करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.5 है। गिवन डाटा में दिया हमें कि a car moves with uniform velocity of 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। एक कार ने मूव करना स्टार्ट किया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जो कि 40 मीटर पर सेकंड है और टाइम उसने 5 सेकंड लिया है। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, कि अगले 10 सेकंड में वो रुक जाएगी। व्हाट विद यूनिफॉर्म डेसेलरेशन, यूनिफॉर्म डेसेलरेशन के साथ क्या ऐसा स्लो होती जाएगी कि ये रुक जाएगी। फाइंड डेसेलरेशन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ट्रैवल्ड बाय द कार। उसने कहा कि हमारे पास जो है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कार की, इसको हम वी आई के साथ डिनोट करते हैं। 40 मीटर पर सेकंड है फॉर 10 सेकंड 5 सेकंड। टाइम टेकन, जिसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं, 5 सेकंड लिया है। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डेसेलरेशन। फाइंड डेसेलरेशन। ठीक है, comes to rest in time taken to, हमारे पास 10 सेकंड टाइम दिया है रेस्ट में आने के लिए, और हमें फाइंड क्या करना है। जब रेस्ट में आई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। हमें पता है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट जाके रुकेगा तो उसकी जो वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी, और अगर कोई रुका हुआ मूव करेगा तो इनिशियल 0 होगी, जाके फाइनल समथिंग होगी। अगर कोई मूव करता हुआ जाके रुकेगा तो उसकी फाइनल 0 और इनिशियल समथिंग होगी। हमने जो फाइंड यहाँ पे चीजें करनी है, हमें उसने कह दिया कि आपने एक तो डेसेलरेशन, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं, एक हमने वो फाइंड करना है, और दूसरा टोटल डिस्टेंस। ये से डिनोट करते हैं, हमने ये फाइंड करना है, और टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे तो डेसेलरेशन फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस करना है। एक वो कि जब बॉडी हमारे पास मूव करते हुए 5 सेकंड लिए, और बाद में इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन था, फिर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए जाते हुए जो टाइम डिस्टेंस कवर किया, बाद में स्लो होते जो डिस्टेंस कवर किया है, वो टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। और जो एक्सेलरेशन जो नेगेटिव हुआ है, डेसेलरेशन रिटार्डेशन, वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैं गौर से देखो एक्सेलरेशन की डिफाइन करता हूँ, तो हमारे पास जो है वी एफ भी है, वी आई भी है, टाइम भी है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पे पुट करूं वैल्यू, तो वी आई हमारे पास, वी एफ हमारे पास 0 है, माइनस वी आई हमारे पास 40 है। एक्सेलरेशन तो हमारे पास, अब यहाँ पे दो टाइम है। एक टाइम हमारे पास टाइम जो लिया है वो 5 सेकंड है, एक वो टाइम जो कि बाद में रेस्ट में आया है, रेस्ट में आते हुए टाइम लिया है वो 10 सेकंड है। अब यहाँ पे हमने गौर से देखना है कि क्योंकि हम डेसेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टाइम कौन सा लिखेंगे। डेसेलरेशन का मतलब ये है कि जब वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, तो जब वो ऑब्जेक्ट रुकने की तरफ आएगा, जब ये रुक रहा था तो उस टाइम जो वक्त जो टाइम इसने लिया था वो 10 सेकंड था, और ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के टाइम है। और जब एक्सेलरेशन कम हो रहा था, वेलोसिटी कम हो रही थी उसकी, तो उस टाइम जो टाइम था वो ये था। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम की बजाय 10 आएगा, तो -40/10, तो 0 से 0 कट गया,
तो एक्सेलरेशन का आंसर आया -4 और इसका SI यूनिट हमें पता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो कि डेसेलरेशन रिटार्डेशन का हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हमने मालूम करना है टोटल डिस्टेंस। जिसको हमने s के साथ डिनोट किया है, इसमें एक डिस्टेंस होगा कि जब हमारे पास वेलोसिटी बढ़ रही थी और दूसरा कि जब डिक्रीजिंग कंडीशन थी। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब हम जानते हैं मजीद कि s हमारे पास ये फॉर्मूला एक होता है vt। अब इसको मैं अगर s1 कह दूं तो इसको मैं vi कहना पड़ेगा मुझे, इनिशियल है तो यहाँ वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा। v हमारे पास देखो कितनी है, 40 है और यहाँ पे टाइम में 5 सेकंड लिखूंगा क्योंकि ये वो s डिस्टेंस है जो कि हमारे पास इंक्रीजिंग का है, ये s2 जब डिक्रीजिंग का होगा। यहाँ पे 5 सेकंड ही आएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड था, इसका था हमारे पास सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया मीटर पर, तो ये हमारे पास ये मीटर बन गया। वैसे भी हमें पता है कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है, इसका मीटर पर सेकंड था, इसका सेकंड था, सेकंड से पर सेकंड कट गया तो हमारे पास मीटर आ गया। अब हमने अगला फाइंड करना है S2 के लिए। और यहाँ पे अगर मैं डाटा में देखूं तो हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन लगे जो कि डाटा के अकॉर्डिंगली हमारे पास आंसर उसका दे सके। और हम जानते हैं सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कि 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास s2 है तो मैं इसको s2 ले लूंगा। यहाँ पे गौर से देखें कि एक्सेलरेशन की वैल्यू भी है, ये भी है और ये भी है, इनका काम आसान हो गया। तो यहाँ पे मैंने s2 फाइंड करना है, s2 इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर ओवर 2k। ये मैंने आके 2a को डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे अगर गौर से देखूं तो vf हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस vi हमारे पास 40 है, इसका स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास -4 आई हुई है, -4। अब 0 0 आ जाएगा, इसको खत्म भी कर दे, माइनस ये 40 का स्क्वायर आसान होता है कि जब भी किसी ऐसे नंबर का हमने स्क्वायर लेना हो जिसमें कुछ जीरोस हो तो जीरोस को हम डबल कर देते हैं, एक जीरो था डबल कर दिया और 9 जीरो का हमने स्क्वायर दे दिया, 4 का स्क्वायर 1600, तो 16 4 टू द 8 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस से माइनस कट गया, 8 टू द 16, तो ये भी हमारे पास 200 ही आया। अब S1 की वैल्यू भी आ चुकी है, S2 की वैल्यू चुकी है, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, तो टोटल डिस्टेंस जो आएगा हमारे पास 200 मीटर ये प्लस 200 मीटर ये बन गया 400 मीटर। इस तरह से हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस भी आ चुका है। इसके साथ में यहाँ हम लिख दें कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी, एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस इतना। और हमें पता है जब डेसेलरेशन कह दें तो आंसर हमारा नेगेटिव में ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2.6 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। 2.6 में उसने कहा कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब वो रेस्ट से उसने स्टार्ट किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। vi 0 और इसका साथ में SI यूनिट with an acceleration of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ये फिर नोट करते हैं 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू अ 100 मीटर। उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में मालूम करें जब वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर दे। तो हमारे पास डिस्टेंस है जिसको मैं s के साथ डिनोट करता हूँ वो है 100 मीटर
और टू फाइंड हमें क्या करना है कि उसकी स्पीड, उसकी फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड तो हमें दी गई है कि फाइनल स्पीड या फिर वेलोसिटी हमने वीएफ कैलकुलेट करनी है इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में उसका आंसर आना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे पास जो डाटा के अकॉर्डिंगली अगर हम लगाएं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमारे पास ये उससे भी सॉल्व हो जाएगी। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कि 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ से फॉर्मूले को रीशेप कर लें तो ये चीज इसके साथ आके प्लस हो जाएगी और हमने vf मालूम करना है। 2as इक्वल टू ये इधर आके ट्रांसपोर्ट हुआ तो ये साइन चेंज हो गया तो ये vf स्क्वायर बन गया। फॉर्मूला रीशेप हो चुका है। अब इसमें वैल्यू पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। देखें जरा गौर से कि vf स्क्वायर इक्वल टू 2 a 0.5 है, साइड मैंने चेंज कर दी है और s हमारे पास 100 मीटर है, ये पॉइंट जरा क्लियर कर दूं, प्लस vi हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर तो vf। अब इसका पॉइंट अगर मैं खत्म करूं 2 को 100 से मल्टीप्लाई करूं 200 बन जाएगा और 5 का पॉइंट खत्म करूं तो पॉइंट की बजाय 1 आएगा, अगला 0, ये 0 खत्म हो गया, ये कट गया तो 5 0 दा 0 5 2 दा 10 तो vf हमारे पास vf स्क्वायर 10 आ चुकी है। अब हमें इसका दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे ताकि हमारे पास स्क्वायर खत्म हो सके। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से मैंने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये कट गया इसके साथ vf, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, 100 होता है 10 के स्क्वायर के बराबर, ये कट गया तो vf हमारे पास आया, इसका आंसर 10 मीटर पर सेकंड। बट हमें तो ये किलोमीटर पर आवर में चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड की बजाय मुझे पर आवर चाहिए, यहाँ पे साथ में किलो चाहिए। इसका एक आसान तरीका ये होता है कि ये शॉर्टकट का तरीका, इसके दो मेथड हैं कि अगर मैं इसको 36/10 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मीटर पर 1 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 36/10 किलोमीटर पर आवर के बराबर, तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने साथ में हिंट दिया कि 1 मीटर पर सेकंड जो है 36/10 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। कि मीटर पर सेकंड की बजाय मैं ये लिख सकता हूँ तो मैंने ये मीटर पर सेकंड की बजाय ये सारा लिख दिया मैंने, और ये किलोमीटर पर आवर में आ गया, ये 10 से 10 कट गया तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर आ चुका है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एमसीक्यू पेपर में आता है कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो उसका आंसर ये होता है पेपर में। एमसीक्यू अक्सर पेपर में आता है, अगर ये आपको ये दे दे तो वो फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास है 2.6। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2.7 को फिर देखते हैं। 2.8 है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि a cricket ball is hit vertically upward, एक क्रिकेट बॉल है उसको ऊपर की तरफ उसको हिट किया गया है and turns to ground 6 सेकंड लेटर। ऐसे गई है हमारे पास क्रिकेट बॉल, यहाँ से ऊपर गई है जाके फिर वापस आई है तो उसने 6 सेकंड टाइम लिया है, मतलब कि 3 सेकंड जाने के और 3 सेकंड आने के। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल।
दो चीजें फाइंड करनी है। देखिए कि अब इनिशियल वेलोसिटी उसने बताई नहीं है कितनी है, ये हमने फाइंड करनी है। और जब ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो वहां पे जाके लम्हा रुकेगी। जब रुकेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। जब भी कोई चीज वर्टिकली जाएगी तो मैक्सिमम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, मीटर पर सेकंड। और उसके बाद है कि टाइम टू गो मैक्सिमम हाइट। जो टाइम होगा ये 6 सेकंड का टोटल, एक साइड का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 सेकंड बन जाएगा। टोटल 6 सेकंड का ये एस लिखा हुआ है, 6 सेकंड का। अब एक साइड पे जो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए तो वो 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 साइडें हैं, ऊपर जाना फिर वापस आना। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। और जब भी कोई चीज ऊपर वर्टिकल पोजीशन में मूव करेगी तो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पे देंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे जब भी हम यूनिट को लिखते हैं तो एक स्पेस छोड़ के, यहाँ मैंने एक स्पेस छोड़ी नहीं है, लेकिन लिखना हमने ऐसे ही होता है। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल और मैक्सिमम हाइट, दो चीजें हमने फाइंड करनी है। ये एक्सेलरेशन कहाँ से आया, मैंने यही बात की कि जब भी वर्टिकल कोई चीज मूव करेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने ये जी की वैल्यू लिखी है साथ में। एक तो हमने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, मैक्सिमम हाइट जहां पे बॉल पहुंची है। देखिए मैक्सिमम हाइट जो होती है ये हमारे पास उसी डिस्टेंस के बराबर ही होती है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस होता है, जब वर्टिकल में कोई चीज जा रही है, फर्क है यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंची है तो यहाँ से इतनी हाइट कवर की है, और ये जो हाइट है ये डिस्टेंस भी तो उसने कवर किया है, तो इस हाइट को हमेशा हम डिस्टेंस ही कहा करेंगे, एस के बराबर ही कहेंगे। और दूसरी उसने हमें कहा है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मालूम करें कि किस इब्तदाई वेलोसिटी के साथ इसको हमने ऊपर फेंका है, वो वेलोसिटी भी हमने मालूम करनी है, जिसको हम vi से डिनोट करते हैं। अब अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ हम गौर से देखें तो फॉर्मूला देख के समझ आता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। कोई ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसमें हमारे पास वेलोसिटी फाइंड हो। उसमें अगर मैं देखूं एक्सेलरेशन की डिफाइन को या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, vf इक्वल टू vi प्लस at, ए की बजाय जी आएगा क्योंकि वर्टिकल की केस है, वर्टिकल का जी आएगा, और टी भी हमारे पास है और vf भी है, तो vi फाइंड करना हमारे पास हमारे लिए आसान हो जाएगा बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वो होती है हमारे पास vf इक्वल टू vi प्लस at। और यहाँ पे हमें जब भी ऐसा केस होगा कि वर्टिकल का तो पुट करेंगे a इक्वल टू जी, तो ये हमारे पास बन जाएगी कि vf इक्वल टू vi प्लस gt। और vi मालूम करनी है, vi इक्वल टू vf, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस gt। वैल्यू पुट करें, vf हमारे पास कितनी है, 0 है, माइनस और g, चूंकि बॉल ऊपर जा रही है तो हमारे पास जो है इसकी g की वैल्यू -10 होगी, और टाइम हमारे पास 3 सेकंड था। कैसे है, जब भी कोई चीज ऊपर जाती है तो उसके लिए g की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव फॉर्मूले का, और ये -10 उसका जो साइन है, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी वो मूव कर रही है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। वेलोसिटी कितनी हमारे पास आई है, 30 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी इसकी आ चुकी है। अब नेक्स्ट हमने मालूम करना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ये पहले वेलोसिटी इसलिए मालूम की है ताकि ये फॉर्मूले में यूज हो सके। अगर मैं देखूं तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखूं तो s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हर चीज इसमें अवेलेबल है हमारे पास। अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखूं तो 2as इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो इसमें देखूं तो आसान है ज्यादा करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास वी एफ तो ये 0 है, इसका 0 पुट करेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा।
तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं ले रहा हूं कि 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और इसी इक्वेशन को मैं पुट करता हूं वर्टिकल के केस में, तो a की बजाय g आएगा और s की बजाय h आएगा। हमेशा यही केस होगा वर्टिकल के केस में। तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, चाहे पहले फॉर्मूले को रीशेप कर लें, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो h चाहिए तो 2g आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें जरा वैल्यू पुट करते हैं कि h इक्वल टू वी एफ 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई हमारे पास 30 है ओवर 2g, 2 है और g फिर से वही केस के माइनस 10 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब 30 का स्क्वायर, फिर वही केस कि जब भी किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना हो जिसमें जीरोस हो, तो जीरोस को हम डबल कर देंगे, एक था तो 2 जीरो हो गए, और नॉन जीरो का हम स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, इसको करेंगे तो माइनस 20 बन जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 1 द 2, 2 45 द 90, तो h हमारे पास 45, और s हार्ट किस में है, मीटर में ही हमारे पास इसका SI यूनिट है। ये हाइट भी आ गई हमारे पास और इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास आ चुकी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से।